हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का रामबाण क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लेकर आया हूं, जो आपका इस तरह से है। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि मेजनी कौन था, यानी मेजनी कौन था, इनके बारे में बता देना है और इनकी पूरी जो जन्म गाथा होती है। जैसे कि कहने का मतलब हो गया आपका कि इन्होंने क्या क्या किया अपने जन्म में, उनके बारे में लिख देना है। इससे आपको संपूर्ण 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, यानी जर्मनी के एकीकरण की कौन कौन सी बाधाएं थी उनके बारे में लिखना है, जो कि काफ़ी हद तक हिस्ट्री के सवाल जवाबों में यानी आंसर क्वेश्चन में बिहार बोर्ड के उद्देश्य से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है, जिसका आंसर आपका नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, यानी 1848 के जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उनका क्या कारण है, उनके बारे में आपको क्या कर देना है, लिख देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है, अर्थात राष्ट्रवाद क्या है, इनके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है कि राष्ट्रवाद क्या है, अर्थात राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। इनको लिखने से आपको क्या हो जाएगा, 2 नंबर आसानी से मिल सकता है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी की कार्यों की चर्चा करें, यानी गैरीबाल्डी के कार्यों को क्या करना है, चर्चा करना, यानी गैरीबाल्डी ने कौन कौन से कार्य किया है उनके बारे में लिखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जिसका आंसर मैंने क्या किया है, नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है, यानी खूनी रविवार क्या है, इनके बारे में लिख देना है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं या खूनी रविवार क्या है, इनसे संबंधित जितनी भी घटना है उनके बारे में आपको क्या कर देना है, लिख देना है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, यानी सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं या फिर सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं उनके बारे में आपको क्या कर देना है, लिख देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, यानी साम्यवाद जो है आपका एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, इनके बारे में आपको क्या कर देना है, लिख देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, यानी एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, इनके बारे में क्या करना है, आपको लिख देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चिन्ह का अर्थ क्या होता है, यानी हिंद चिन्ह का क्या अर्थ है, इनके बारे में आपको क्या करना है, बता देना है, अर्थात हिंद चिन्ह का अर्थ के मतलब उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल थे उनके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चिन्ह में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, यानी हिंद चिन्ह में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करना था कि हिंद चिन्ह में किस प्रकार से फ्रांस वाले लोग ने अपना प्रचार प्रसार किया, उनके बारे में क्या कर देना है, लिख देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो चिन मिन के विषय में संक्षिप्त में लिखें, यानी हो चिन मिन क्या है उनके बारे में आपको क्या करना था, संक्षिप्त में लिख देना है, जिससे आपको क्या हो सकता है, 2 नंबर आसानी से मिल सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हो चिन मिन मार्ग क्या है, यानी हो चिन मिन मार्ग क्या है उनके बारे में बता देना है, जो काफ़ी ज़्यादा आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इतिहास के बिहार बोर्ड 2023 मैट्रिक परीक्षा के उद्देश्य से। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद के विकास, हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद के विकास के बारे में आपको क्या करना है कि बता देना है कि हिंद चिन्ह में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, यानी खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, इनके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रौलट एक्ट से आप क्या समझते हैं, यानी रौलट एक्ट आपका क्या है उनके बारे में बताना है, और रौलट एक्ट जो आपका है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका नीचे मैंने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, यानी दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, इनके बारे में आपको क्या करना है, बता देना है। और दांडी यात्रा आप लोग तो जानते ही होंगे कि दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा किया गया था, इनके बारे में क्या कर देना है, लिख देना है। उसके बाद
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। यानी बिहार के जो किसान आंदोलन यानी किसानों ने जो आंदोलन किया था उन पर एक टिप्पणी लिखना है, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, जिसका आंसर मैंने नीचे लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी बुर्जुआ वर्ग की जो उत्पत्ति हुई उनके बारे में आपको बताना है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। यानी औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं उनके बारे में लिख देना है, जिसका आंसर मैंने नीचे लिख दिया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बाजार किसे कहते हैं। यानी विश्व बाजार के बारे में बताना है कि विश्व बाजार अर्थ क्या होता है, विश्व बाजार से आप क्या समझते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना रहे, अर्थ सबका एक ही होता है, इसलिए जो भी आपसे पूछे उसका आंसर नीचे लिख देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। यानी भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, इनके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। यानी किस प्रकार से अर्थव्यवस्था डगमगाता है उनके बारे में आपको क्या करना है, बता देना है, जिसका आंसर मैंने नीचे लिख दिया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं। यानी किस मजदूर को हम लोग गिरमिटिया मजदूर कहते थे उनके बारे में आपको क्या करना है, बता देना, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। यानी जो असलम पद्धति की शुरुआत है इसकी स्थापना, शुरुआत वाला तिथि, इसमें जितना भी आपको सब इसमें क्या कर देना है, लिख देना है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इतिहास के क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए मैंने इस पर इम्पोर्टेंट होते हुए भी VVI लगा दिया है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइबिल किसे कहते हैं, इनके बारे में बता देना है कि बाइबिल से आप क्या समझते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग कौन था। यानी गुटेनबर्ग कौन था, इनके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग इंडिया पत्र के विषय से आप क्या समझते हैं। यानी यंग इंडिया पत्र के विषम परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, उनके बारे में आपको क्या करना है, बता देना, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छापा खान यूरोप कैसे पहुंचा। यानी जो छापा खान आपका था वो किस प्रकार से यूरोप पहुंचा, किसके द्वारा पहुंचा, उनके बारे में आपको क्या कर देना है, लिख देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। यानी जो पांडुलिपि है ये क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, इनके बारे में आपको क्या कर देना है, लिख देना है, जिससे आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उनके बारे में आपको क्या करना है, बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं। यानी जो आपका जो शहर होता है ये किस तरह का क्रियाओं का केंद्र होता है, उनके बारे में आपको क्या कर देना है, लिख देना है, जिसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरों ने किन नई समस्याओं का यानी शहरों ने किन नई समस्याओं का जन्म दिया है, उनके बारे में आपको क्या करना है, लिख देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उनके कारणों की क्या करना है, आपको विवेचना करना है, यानी उनके कारण के बारे में बताना है, जो काफ़ी ज़्यादा आपका क्या है, हद तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई है, उनके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का क्या करना है, वर्णन करना है। यानी जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने किन किन परिस्थितियों के द्वारा जर्मनी के एकीकरण किया, उसके बारे में आपको क्या करना है, लिख देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की क्या करना है, विवेचना कर रहा है। यानी राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की क्या करें, विवेचना करें, जो कि आपको लिखने से क्या हो जाएगा कि संपूर्ण रूप से आपका 5 नंबर इतिहास के क्वेश्चन से मिल जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। यानी जो रूस में क्रांति हुआ उनके कारणों के बारे में लिखना है, जो काफ़ी ज़्यादा हद तक आपका क्या है, इतिहास के क्वेश्चन के माध्यम से इम्पोर्टेंट है। और आपका आने वाला बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम परीक्षा 2023 में
बहुत ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की आने की। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति की प्रभाव की विवेचना करें, यानी जो रूस की क्रांति हुआ था उनके का क्या क्या प्रभाव निकला उनके बारे में आपको क्या करना है, बता देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। यह भी आपका 5 नंबर के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इतिहास का है कि कार्ल मार्क्स का जीवनी यानी उनके जन्म गाथा के बारे में लिखना है और उन्होंने किस किस सिद्धांत का वर्णन किया उनके बारे में भी आपको क्या कर देना है, बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइली गांव की घटना क्या थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा, इनके बारे में लिख देना है। और यह घटना जो आपका एक है क्या है, बलात्कारियों पर आधारित थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आने की आई भी है और आने की संभावना भी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें, यानी भारत में किस प्रकार से मजदूरों ने आंदोलन किया एवं उससे क्या विकास निकला उनके बारे में आपको क्या करना है, लिख देना है, जिससे आपको 5 नंबर आसानी से मिल सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी, यानी बिहार के किसान आंदोलन पर आपको क्या कर देना है, एक टिप्पणी लिख देना है, यानी उनके बारे में बता देना है कि बिहार के किसानों ने किस प्रकार से आंदोलन किया था। या तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है या 5 नंबर में आ सकता है। 2 नंबर के लिए मैंने पहले ही बता दिया, उसके बाद 5 नंबर के लिए अब आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, यानी उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और यह किस प्रकार से औद्योगिकरणों में जन्म दिया है उनके बारे में आपको क्या कर देना है, लिख देना है, जो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस की विशेषताओं के बारे में लिखें, यानी भारत में जो प्रेस की स्थापना हुई उनके बारे में क्या क्या विशेषता है उनके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है, जिसका आंसर मैंने नीचे लिख दिया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बाजार के लाभ हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी विश्व बाजार के माध्यम से आपको बताना है कि किस प्रकार से विश्व बाजार में लाभ या फिर हानि होता है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व बाजार में लाभ हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी वीडियो आगे लेकर आते रहूँगा।